हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एजेस। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा एजेस का, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर ही एजेस आता है और पार्टनरशिप आती है। रेशियो प्रोपोर्शन हमने फर्स्ट देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया पार्टनरशिप और ये एजेस। ये तीनों जो है रेशियो प्रोपोर्शन के ही पार्ट है। रेशियो प्रोपोर्शन अपना खुद है, देन पार्टनरशिप, देन एजेस। ओके, तो बेसिकली एजेस क्या है कि समझो कि अगर ए और बी की बात हो रही है। ओके, एक ए पर्सन है, बी एक पर्सन है। ओके, तो एजेस में भी ना ये तीन चीज रहती है। एक रहती है पास्ट, देन एक रहती है प्रेजेंट, देन एक रहती है फ्यूचर। ओके, ये तीन चीज रहती है एजेस में भी। अगर समझो प्रेजेंट एज ए की एक्स है और बी की वाई है। ओके, तो पास्ट में क्या हो गया, मतलब समझो कि अगर आपकी एज अभी 10 है और यहाँ पे आप एक बी की एज है 12, तो 3 साल पहले ए की एज क्या रहेगी, तो 10 - 3। तो वैसे ही पास्ट में क्या होएगा, एक्स माइनस एम, और यहाँ पे वाई माइनस एम होगा। और बात करें फ्यूचर की, समझो अगर आपकी ए की एज 10 है और बी की एज 20 है, तो 3 साल के बाद फ्यूचर में क्या होगी, x+3 y+3। ओके, तो यहाँ पे क्या होएगा, ऐड होएगा फ्यूचर है, मतलब x+9n होगा और ये y+n होगा। देखो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं अच्छे से कि 21 की एज है, 15 एक की एज है। ओके, तो 10 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 30 और इसकी एज हो जाएगी 25। ओके, क्लियर। तो देखो अब एक चीज ध्यान से, आपको पता है इसी, लेकिन आप थोड़ा और ध्यान से समझ लो वापिस से एक बार। देखो ये इन दोनों के बीच का ये ए है, ये बी है। ओके, 10 साल के बाद ए की एज हो गई 30, देन बी की एज हो गई 25। क्लियर। तो ये जो डिफरेंस है ना ए और बी का, पहले वो क्या था, वो 5 का डिफरेंस था। ओके, और 10 साल के बाद 5 का डिफरेंस होएगा ना। तो एजेस में एक चीज तो आपको मालूम ही, जो डिफरेंस पहले रहेगा वो डिफरेंस बाद में रहेगा, वो डिफरेंस पहले ही रहेगा। ओके, इतना समझ गया आपको, क्लियर। ओके, तो एक चीज थोड़ा एक और टेबल बना लेते हैं अच्छे से अपन, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। क्या होएगा, देखो ये पास्ट का यहाँ पे लिख दिए, देन यहाँ पे लिख दिए प्रेजेंट। ओके, फ्यूचर नहीं लिखते फिलहाल। देखो अब ये P है, देन ये Q है, देन ये R है, देन ये S है। मतलब R और S का जो भी डिफरेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा ना P और Q के, P - Q के। अब भी जस्ट हमने देखे यहाँ पे जो डिफरेंस पहले था प्रेजेंट में 20 और 15 का, पास्ट में सॉरी फ्यूचर में 10 साल के बाद 30 25 का, तो भी डिफरेंस 5 का ही रहेगा ना। क्लियर, कुछ डाउट नहीं। और वैसे अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, R - P इक्वल्स टू S - Q। मतलब जितना इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा उतना 10 साल के बाद भी ये भी बढ़ेगा ना 10 साल के बाद। ऐसा तो नहीं ना ये 10 साल के बाद ये बढ़ा तो ये नहीं बढ़ रहा है। तो R - P S - Q ये सब, ये तो फॉर्मूला नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि R - S का जितना भी डिफरेंस रहेगा इक्वल रहेगा P - Q के। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लो ए बड़ा है, तो ये अपन बड़े से छोटा माइनस करते हैं ना, तो यही होगा ना। जो डिफरेंस पहले रहेगा पास्ट में, या वही डिफरेंस प्रेजेंट में उतना ही रहेगा ना। 10 साल के बाद या 10 साल के पहले जो डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस रहेगा। भले से आप 10 साल के बाद का कैलकुलेट करो, 10 साल के पहले कैलकुलेट करो, जो भी डिफरेंस रहेगा एजेस में वही डिफरेंस होएगा ना बाद में भी। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ डाउट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं समझा तो यहाँ पे एक चीज और करें, देखो देखो अगर ये x - y की, यहाँ पे x - y है, अगर यहाँ पे करेंगे ना x - y, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे ए और बी को, यहाँ से ए और बी माइनस करो तो x - y निकला ना। अगर यहाँ पे करें ना ए और बी, तो क्या होगा, x - m माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी ना। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -y, देन ये हो जाएगी +m। तो क्या गया, +m - y गया, तो क्या आ गया x - y। देखो इसका भी आंसर आया x - y। अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं ना अपन, क्या है, x+n माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगी -y, देन -n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +n - n गॉन, तो x - y। तो इसका क्या मतलब है, इक्वेशन तो एक ही बनेगा, मतलब जो डिफरेंस पहले था वो डिफरेंस बाद में होगा, वही डिफरेंस फ्यूचर में रहेगा। ओके, ये तो आपको पता है, क्लियर। और कुछ डाउट नहीं, अभी आते हैं हम एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम पे एजेस के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फादर इज एज 3 टाइम मोर देन हिज सन राहुल। आफ्टर 8 years he would be 2.5 time of Rahul age. Okay, after future 8 years how much time would be the Rahul age। मतलब फ्यूचर में राहुल की एज क्या होगी। मतलब ये क्वेश्चन है फादर के ऊपर, फादर एंड राहुल। ओके, क्लियर।
तो देखो इसमें दो चीज है, एक प्रेजेंट है देन एक फ्यूचर है। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, फादर इज एज 3 टाइम मोर देन हिज सन, है ना। फादर की एज जो थी वो क्या है, 3 टाइम ज्यादा है। समझो प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात यहां पे करते हैं, अगर उसके राहुल की एक्स एज है तो फादर की क्या होगी, 3 टाइम मोर। 3 टाइम मोर मतलब एक्स तो है प्लस 3x, तो ये x प्लस 3x तो कितनी हो जाएगी फादर की एज, 4x हो जाएगी। आफ्टर 8 ईयर मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे आया फ्यूचर। ओके, फ्यूचर आया यहाँ पे। ओके, तो ये फ्यूचर आया, फ्यूचर में क्या, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी द 2.5 ऑफ राहुल एज, मतलब फादर की बात हो रही है ना। आफ्टर 8 साल के बाद, अगर 8 साल के बाद, अगर पहले 4x थी प्रेजेंट में, तो फादर की एज क्या होगी 4x प्लस 8, 8 साल का है ना, 8 साल के बाद। और सेम अगर राहुल की एज प्रेजेंट में x है, फ्यूचर में क्या रहेगी x प्लस 8। ओके, क्लियर, बराबर। यहां पे एक स्टेटमेंट बोला है ना, आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी द 2.5 टाइम ऑफ राहुल, फादर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे ये मालूम पड़ता है फादर की एज थी वो क्या है 2.5, मतलब 2.5 गुना ज्यादा है राहुल से। 2.5 गुना ज्यादा है मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 अपॉन जो राहुल की एज थी फ्यूचर की x/8, ऐसा ही होगा ना, डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 निकलेगा ना। फादर की एज 2.5 ज्यादा थी एज कंपेयर टू राहुल की एज। ओके, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 5x प्लस 40, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, या आगे x की वैल्यू 8, अपने को पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइम वुड बी द राहुल एज, मतलब राहुल की एज क्या। यहाँ पे क्या पूछा है, आफ्टर 8 ईयर्स राहुल की जो एज है कितनी गुना ज्यादा होगी फादर से। तो देखो यहाँ पे 8 मिला 8 साल के बाद, तो यहाँ पे डाल देंगे x की जगह पे 8। ये बात कर रहे फादर की 8 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स अगो क्या था 4x प्लस 8 था, यहाँ पे 8 डाल दो, 4 इंटू 8 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गई 40, तो ये 40 तो हो गई फ्यूचर की, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 16 ना। तो बट इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, फ्यूचर की तो बात कर दी है 2.5 के बदला फ्यूचर की भी, फ्यूचर की मतलब समझो कि यहाँ पे 8 साल बड़े है। क्वेश्चन में देखो 8 साल के बाद जो फादर की एज है वो 2.5 हो जाएगी एज कंपेयर टू राहुल एज। तो ये सॉल्व की, उसके बाद क्या बोले आफ्टर 8 है, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर की तो बात थी, उसके बाद के भी 8 साल के बाद क्या एज रहेगी वो पूछा है। ओके, तो फ्यूचर की एज, फ्यूचर में तो मालूम पड़ा कि 40 है, 40 होगा बोलता है, उसके बाद भी 8 साल, उसके बाद ही बोला ना, पहले 8 साल बड़ा है फ्यूचर में, मतलब बोला 8 साल के बाद फादर की एज 2.5 रहेगी एज कंपेयर टू राहुल। तो उसके बाद ही बोलता है उसके बाद क्या 8 साल के बाद क्या एज रहेगी एज कंपेयर टू फादर, मतलब कितनी गुना ज्यादा रहेगी राहुल की एज। तो ये थी नॉर्मल 8 साल, उसके बाद और 8 साल बढ़ाना है ना फादर में। तो उसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स और 8 साल के बाद, यहाँ पे पहले तो 8 साल के बाद 40 थी और 8 साल के बाद हो जाएगी 40 प्लस 8 48। सेम यहाँ पे राहुल की 8 साल के बाद तो 16 थी, उसके बाद और 8 साल बढ़ाना है, तो 16 और 8 कितना होता है 24, 16 प्लस 8 होएगा 24। ओके, ध्यान से देखो, तो फादर एज क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम वुड बी द राहुल एज, फादर की एज कितनी गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू राहुल एज। तो 24 है, ये क्या है 48 है, तो इसका मतलब फादर एज इज ट्वाइस एज ऑफ राहुल। फादर एज इज ट्वाइस एज ऑफ राहुल। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, पहला बोला है प्रेजेंट से फ्यूचर की बात या 8 साल के बाद, उसके बाद और बोला है 8 साल, मतलब 8 साल तो यहाँ पे बढ़ा है फ्यूचर में, और जो आंसर है उसमें भी और 8 साल बढ़ाओ, तो बताओ डिफरेंस कि हाउ मेनी टाइम वुड बी द राहुल एज, मतलब कितनी गुना ज्यादा रहेगी राहुल की एज। तो फादर एज इज ट्वाइस एज ऑफ राहुल, तो ये अपना है फाइनल स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको समझ गया हो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था।
पहले 8 साल बढ़ा, उसके बाद और 8 साल बढ़ाया, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पे आप रुक जाएंगे ना 40, यहाँ पे 14, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 16 निकाल के, तो आंसर यहाँ तक ही होगा। जो आंसर है ना यहाँ तक, उसके बाद उसने और बोला कि और 8 साल बढ़ाओ, तो जाके हमें 48 एंड 24 मिलता है। उसके बाद मालूम पड़ता है कि हाँ, उसके बाद मालूम पड़ा एग्जैक्ट की फादर की एज है ट्वाइस एज ऑफ राहुल। ओके क्लियर, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 45। ओके, सम दिया है एजेस का। देखो एक चीज याद रखो, जब भी सम बोलेगा ना तो सम होता है खाली प्रेजेंट का। सम की बात की समझ आना कि प्रेजेंट में ही सम एज के सम को एज को ऐड करते हैं। ओके, 5 years ago the product of their age was 4 times the father age at that time. Find the present age of father and son. ओके, तो यहां पे फादर और सन की बात हो रही है। ये हो गया फादर एंड यहाँ पे सन, दो जन की बात हो रही है। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है, यहाँ पे 5 year ago की बात किया, मतलब क्या है, पास्ट है और प्रेजेंट है, फ्यूचर। 5 year ago बोला है मतलब पास्ट है, तो पास्ट और प्रेजेंट की बात है यहाँ पे। फ्यूचर का तो कुछ है ही नहीं। ओके क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। 5 year ago द प्रोडक्ट ऑफ एज वॉज 4 times द फादर एज, मतलब अगर फादर की एज पास्ट में एक्स है और सन की वाई है। ओके, 4 साल सॉरी 5 साल पहले, तो 5 साल मतलब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, देन ये हो जाएगी y+5। क्लियर, इधर कुछ डाउट नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ना 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 times। 5 year ago मतलब पास्ट की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब पास्ट में x इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 times ऑफ फादर एज, 4 times ऑफ द फादर एज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये x गॉन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर, यहां तक समझ में आया, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एजेस के क्वेश्चन इसी तरीके से कंफ्यूज करता है। पहले बोला सम ऑफ, आंसर 1 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ओके, प्लस समझा रहा हूँ कि एजेस, सम ऑफ एजेस फादर एंड सन 45 है। सम बोलेगा तो मतलब सम हमेशा प्रेजेंट का होता है। ओके, और 5 year ago पहले मतलब अगो पास्ट की बात है। अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट किया क्या है 4 times ऑफ फादर एज, 4 times ऑफ फादर एज, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल गई। ओके, अगर यहाँ पे y की वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे y 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन की एज हो जाएगी 9। क्लियर, पूछा क्या फादर और सन की एज प्रेजेंट की, तो सन की एज तो मिल गई प्रेजेंट की, फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछा है ना, सन की तो मिल गई, अब किसकी चाहिए, फादर की चाहिए, फादर की चाहिए ना। तो देखो एक और एक चीज पहले स्टार्टिंग में बोली, सम ऑफ फादर एंड सन इज 45, मतलब सम मतलब प्रेजेंट का ही रहेगा ना, तो फादर और सन को अगर सम करेंगे तो उसका सम क्या है 45 है। फादर का तो अपने पास है नहीं, ढूंढना है। देन सन की वैल्यू तो हमें मिल गई प्रेजेंट की, क्या है 9 इक्वल्स टू 45। देन फादर की कितनी हो जाएगी 45 माइनस 9, तो फादर की एज प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 36। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया 36, तो दोनों की प्रेजेंट की एज मिल गई। ओके, एजेस के क्वेश्चन को ना खाली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसी में पूरा सोल्यूशन होता है एजेस में। ओके, इतना कुछ आपको हार्ड लगेगा नहीं, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन में ही दी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हमें उसको पकड़ के सॉर्ट आउट करना होता है। ओके क्लियर, नहीं समझोगे ना वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके वापिस से समझो, इतना वो डिफिकल्ट है नहीं एजेस वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके क्लियर, नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है, द मैन, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट सम देखते। द मैन सेड टू हिज सन, आई एम 8 times as old as you were. Okay, I was as old as you are now. Find the present age of the son. मतलब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बता दो आपको कैसा है। क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट है और कुछ ज्यादा है नहीं। मैन सेड टू हिज सन, मतलब फादर और सन की कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें फादर क्या बोलता है, आई एम 8 times as old as you were. Okay, when I was as old as you are now. मतलब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन पढ़ने में। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, पास्ट और प्रेजेंट की बात, फ्यूचर की तो उसमें बोला ही नहीं है। ओके, इतना तो पढ़ के आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है। तो फादर क्या बोलता है कि सन को, आई एम 8 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर। अभी मैं 8 गुना हूं तेरे से एज है। मतलब अगर, मतलब जब सन, मतलब क्या बोल रहा है कि जो वेर, मतलब अभी जो फादर की एज है जो वो 8x है। वेर मतलब जब ही, अभी मेरी 8 गुना की एज है, जब तू वो उस उम्र का था ना, उससे आज की उम्र में मेरे में तेरे में 8 गुना का फर्क है। तो अगर जब पास्ट में उस सन की कुछ टाइम पे एज x होगी, तो आज उस आदमी की एज 8x है। ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला है। वेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। उसके बाद क्या बोला है, वेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू वेर नाउ। मतलब आज जो प्रेजेंट जो सन की एज है ना y, उतनी एज मेरी थी जबी। ओके, बोलते हैं ना हम कि हाँ कि आज जो मतलब वो टाइम की जो वो टाइम जो जितना तू था उसके कंपैरिजन में आज मेरी एज जो है 8 गुना है। बट आज तू जितना उम्र का है, मैं भी वो टाइम पे उतनी उम्र का था। बराबर बैठा ना कनेक्शन। ओके क्लियर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाद में क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द प्रेजेंट एज इफ द सम ऑफ द एज इज 7। सम ऑफ मतलब प्रेजेंट का सम किया उसने। ओके, प्रेजेंट का सम किया मतलब सम दिया है, अब में क्या दिया है 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। सम हमेशा प्रेजेंट का होता है, आपको बता दिया हो। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी हमें एक और चीज पता है कि जो भी डिफरेंस पास्ट में था वही डिफरेंस प्रेजेंट में रहेगा। ओके, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8x माइनस वाई। ओके क्लियर। तो यहाँ पे से शिफ्ट करेंगे 2y इक्वल्स टू 9x, देन y की वैल्यू आ जाएगी 9/2x। ओके क्लियर। कुछ डिफिकल्टी नहीं, एकदम सिंपल सा अभी तक है यहाँ पे। अभी देखो y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने का। ये जो y की वैल्यू है वो जो है यहाँ पे पुट कर देने का। y की वैल्यू हमें मिल गई ना, y की वैल्यू क्या 9/2x। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 9/2x इक्वल्स टू 75। तो उसको कर दो, ये हो जाएगा 16x। 16x के बाद 16x इक्वल्स टू प्लस 9x इक्वल्स टू 150। ओके, देन ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 150। देन x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 6 अपने पास। तो x की वैल्यू मिल गई 6। अब y की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो x से यहाँ पे डाल दो, 6 खाली पुट कर दो। अब ये जो x की वैल्यू है ना, वो आप यहाँ पे y पे पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 9/2 इंटू 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 3 जा 27। तो y की वैल्यू आ गई 9 3 जा 27। ओके, x और y की वैल्यू मिल गई है। पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज इफ द सम इज दिस। प्रेजेंट एज पूछा है ना, सिंपल। अभी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज x और y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो नॉर्मल। तो मैन की प्रेजेंट एज क्या थी 8x थी। 8x की वैल्यू क्या थी 6। 6 8 जा 42, नहीं 6 8 जा 48। ओके, तो 6 8 जा 48, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो 8 इंटू 6 ये हो जाएगा 48। और आ जाओ सन के लिए, सन की एज y थी, y तो मिल गई है 27, तो ये हो गया यहाँ पे 27। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना, ये खाली क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट था। क्या बोला है क्वेश्चन, समझा देता वापिस से। क्वेश्चन क्या बोला है, ए मैन सेड टू हिज सन आई एम 8 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर। मतलब आज जो मेरी एज है वो 8 गुना है। कब, जब तू जिस उम्र का था ना पहले पास्ट में, उसके कंपैरिजन में आज मेरी उम्र जो है 8 गुना है। ये बोला है व्हेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। मतलब सन क्या, मैन क्या हो रहा है अपने बच्चे को कि आज जो तेरी उम्र है ना, वो उम्र मेरी थी पहले पास्ट में उतनी। अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमें दिया है सम, दिया है सम कितना दिया है 75। सम आपको पता है, सम खाली हमेशा प्रेजेंट का ही सम होता है, पास्ट और फ्यूचर का सम तो होता नहीं है। सम कर दिया 75, देन इसको सम कर दिया 75। आपको पता है कि पास्ट में और फ्यूचर में दोनों को फादर और सन का डिफरेंस 1 रहेगा। ओके, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8x माइनस वाई। याद है थोड़ा देर पहले बताया था इंट्रो में कि हाँ
पास डिफरेंस तो एक ही रहेगा ना। एक अगर सन मैन की एज 10 समझ लो फॉर एग्जाम्पल, और सन की एज 2 पकड़ लो, तो जो डिफरेंस 8 का है वो हमेशा डिफरेंस 8 का ही रहेगा ना, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद। तो वैसे की है, देन वाई की वैल्यू मिली, वाई की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पुट कर दिया वाई की वैल्यू, तो उससे एक्स मिल गया, देन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वाई में, तो एग्जैक्ट वाई की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से सन और जो मैन थी उसके आंसर हमें आ गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसे बहुत से सम, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ।